एक इलस्ट्रेशन और उठा रही हूँ मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। श्री रमेश हु वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, जो इंडिया में ही पैदा हुआ वहीं पला बड़ा, वेंट फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे पढ़ने के लिए टू द यूके, इंग्लैंड चला गया ऑन 1 मार्च 2018। 1 मार्च 2018 को पहली बार यूके गया है वो, एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 मार्च 2018 से लेकर 1 अक्टूबर 2019 तक यूके में गया ये अर्ली इन द मॉर्निंग, और 1 अक्टूबर को वो घर आ चुका था, मतलब इंडिया में 1 अक्टूबर को घर आ चुका था। 1 अक्टूबर वाला जो दिन है उसका इंडिया का काउंट करेंगे, ठीक है जी। जिस दिन जाते हैं और जिस दिन आते हैं ना, वो दोनों दिन इंडिया में काउंट करने, ये ध्यान में रखना, जाने का दिन और आने का दिन, ठीक है। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हमारा असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 19-20। अब आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे, ये मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्यूशन किया हुआ है। हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/19 से 31 मार्च 2020, ठीक है, ओके। प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, हमारा असेसमेंट ईयर 2021 है, प्रीवियस ईयर 19-20 हो गया। अब क्योंकि वो इंडिविजुअल है तो उसके लिए मुझे क्या देखना है, सबसे पहले 2 बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी कर ले तो क्या बन जाएगा, वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो मेरी 2 बेसिक कंडीशन कौन कौन सी हैं, उससे पहले मैं ये देखूँगी इंडिया में, देखो एक ये देखो कहाँ गया, हाँ, इंडिया में 1 मार्च 2018 से पहले रहा था वो, 1 मार्च 2018 को इंडिया के बाहर गया था, ये यूके में मैंने टाइम लिख रखा है। 1 मार्च 2018 से 30 सितंबर 2019 तक यूके में रहा है, क्योंकि 1 अक्टूबर की सुबह सुबह वो इंडिया में आ चुका था। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे सुबह सुबह आए या रात को आए, लेकिन वो दिन इंडिया में ही काउंट होगा, ठीक है। अब यूके में के अंदर रहने का उसका पीरियड सिर्फ यही है, 1 मार्च 18 से 30/9/19, बस। उसके पहले ना तो वो कहीं इंडिया छोड़कर गया और ना उसके बाद छोड़कर गया, ठीक है। इंडिया में कब कब रहा है, देखो इस डेट पर हमारा यूके गया, इसका मतलब इस डेट से पहले वो पूरी तरह इंडिया में था। उसके बाद 30 सितंबर को इंडिया वहाँ रहा है, तो 1 अक्टूबर को आ गया इंडिया में। 1 अक्टूबर 19 से हमारा जो प्रीवियस ईयर ख़त्म हो रहा है 31/3/20 है ना, ये देखो 31/3/20 हमारे प्रीवियस ईयर में। अब आगे का टाइम वो यहीं रहा है, ठीक है। ये बात फिक्स हो गई कि कितने दिन इंडिया में रहा है, कितने दिन इंडिया के बाहर रहा है। अब वापस आ जाओ, हमारी पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो। मेरा प्रीवियस ईयर है 1/4/19 से 31/3/20, काउंट करो 1/4/19 से 31/3/20 कहाँ आए हम, 1/4 का मतलब होता है 1 अप्रैल 19 से 31/3/20 के बीच में वो बंदा कहाँ था, वो चेक करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा है बच्चे, 19-20 है। अब आप देखो 30/9/19 तक तो वो इंडिया के बाहर ही था, यानी 1/4/19 से 30/9/19 तक तो वो इंडिया के बाहर था, ठीक है। और उसके बाद कब आ गया, 1 अक्टूबर 19 से लेकर बाकी का दिन वो इंडिया में ही रहा। 1 अक्टूबर 19 से लेकर 31/3/20 तक वो इंडिया में रहा है। ये दे लीजिए, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, इतने दिन इंडिया में आ गया ना, वापस आ गया ना अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को। प्रीवियस ईयर में मार्च तक का जो प्रीवियस ईयर है उसमें ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक इंडिया में रहा है, और मैंने इसको काउंट किया है तो मेरे 183 दिन बन रहे हैं। दिन कैसे काउंट करने हैं चेक कर लो, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी को 29, क्योंकि 2020 है, 2020 है ना तो लीप ईयर है तो 29 हो गए, और मार्च का 31 हो गया, तो आपके हो गए 183 दिन, 183 डेज। मेरी कंडीशन पहली क्या कहती है कि मुझे प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में कम से कम रहना है। पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई ना बच्चों। 1% अगर यहाँ मान लो 183 दिन ना बनते, 181 बन जाते हैं मान लो, फिर मैं चेक करती कि मेरी दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं। दूसरी बेसिक कंडीशन कहती है कि मेरा ये जो प्रीवियस ईयर है ये ऊपर वाला 19-20, इससे ठीक पहले के 4 साल, ठीक पहले के 4 साल है 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16। फिर से कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर है 19-20, उससे ठीक पहले के 4 साल ये हो गए। उन 4 सालों में उसको टोटल 365 दिन इंडिया में रहना है, और आप देख सकते हो ये यूके में सिर्फ इसी दौरान गया है बस, 1/3/18 से 30/9/19 तक काउंट करोगे दिन तो आपको पता लग जाएगा। और उससे पहले के सारे साल शुरू से लेकर जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक वो इंडिया में ही रहा था, तो 365 दिन आराम से पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो 18-19 में कुछ टाइम गया है, उसके पहले 17-18 भी आया है, 16-17 भी आया है, और भी साल आए हैं, सब में वो रहा है, तो एक साल में ही 365 दिन पूरे हो जाते हैं वो
तो दूसरी बेसिक कंडीशन का पहला पार्ट 365 दिन वाला पूरा हो गया, 4 साल में 1 साल यानी 365 दिन। दूसरा, प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन रहा हो। प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा है, यही वाला 19-20। प्रीवियस ईयर में अभी अभी मैंने देखा ना 183 दिन थे। 1% मैं कह रही थी कि अगर 183 से 182 पे या 181 पे आ जाता तो मेरे को दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ती, तो उसके लिए मैं 60 दिन देखती। और यहाँ मान लो मेरा 1 महीना भी अगर रहता या 2 महीने रहते, 60 दिन अपने आप पूरे हो जाने थे, तो दूसरी बेसिक कंडीशन मेरी पूरी हो जाती। कहने का मतलब ये है, आपने 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। और बाई चांस इस बार मेरी पहली ही बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है तो मैं बन गई रेजिडेंट। अब मैं नॉट ऑर्डिनरी हूँ या ऑर्डिनरी हूँ, इसके लिए मुझे 2 एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन में से मेरी एक कंडीशन पूरी हो गई, मैंने टिक मार्क कर दिया। दूसरी कंडीशन है एडिशनल में, पहली एडिशनल में 2 कंडीशन है, पिछले 10 साल, मतलब प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल। मेरा प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो 19-20 से ठीक पिछले 10 साल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, 18, 19, 17, 18 करते करते 9, 10 तक, ये मेरे पिछले 10 साल है। और उसमें से क्या आप 2 साल इंडिया में रहे हो? डेफिनेटली है, देख लो, आप काउंट करके देख लेना, हर साल इंडिया में ही तो रही हूँ। तो मेरे को 10 साल में से कोई 2 साल इंडिया में रेजिडेंट रहना है। और रेजिडेंट रहने के लिए मतलब मैंने कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी की हो 2 सालों में। आप चेक कर सकते हो, अगर मैं 18, 19 से लेकर 9, 10 तक जाऊँ, 1 मार्च 18 से मैं बाहर गई ना, उसके अलावा 1 मार्च से पहले लेकर अब तक, या शुरू से लेकर अब तक मैं इंडिया में ही तो थी, तो ऑटोमेटिकली ये पता लग ही रहा है मुझे कि मैंने 10 सालों में हमेशा ही मैं रेजिडेंट रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी बेसिक कंडीशन पूरी की हैं। ठीक है, तो मेरी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, अब दूसरी एडिशनल कंडीशन है प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल। ये है जी प्रीवियस ईयर 19-20, ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला, ये और ये। ठीक है, इसके पिछले 7 साल ये काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। ठीक है जी, इसमें 7 सालों में उसको टोटल 730 दिन इंडिया में रहना है। मैं बार बार जोर दे रही हूँ, रहना है, ना कि हमारा रेजिडेंट वाला मामला। रेजिडेंट वाला मामला यहाँ है, रहने वाला मेरा मसला यहाँ पे है। तो मैं बड़े आराम से 730 दिन रही, क्योंकि 2 साल ही तो चाहिए थे। मेरी 2 साल की कंडीशन तो तुम्हें दिख रहा है यहीं पे ही पूरी हो गई थी, एक तरह से हो गई थी ना। तो ऑटोमेटिकली जिसने ये वाली कंडीशन पूरी कर ली ना, 4 साल में 2 साल, 1 साल, सॉरी यहाँ तो फिर खैर 1 साल है, हमें यहाँ 2 साल चाहिए। ठीक है, हमें 7 साल में 2 साल चाहिए, 730 दिन चाहिए, और वो मैं बड़े आराम से रह गई। तो मेरी ये वाली एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई। जैसे ही ये दोनों पूरी हुई, मैं क्या बन गई? मैं बन गई ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर मेरी दोनों में से एक में भी गड़बड़ हो जाती तो मैं खाली रेजिडेंट बनना था। तो याद रखिए, बेसिक कंडीशन एक पूरी करते ही आप एडिशनल पे आओगे। अगर आपको लगता है पहली कंडीशन 10 में से 2 साल वाली पूरी नहीं हुई, दूसरी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ऊपर ही रह जाओगे, मतलब ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, नॉट ऑर्डिनरी कहलाओगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके फ़ायदे के लिए और आपको अच्छे से समझाने के लिए इस तरीके से पहले सॉल्व किया था। बुक में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये 2 इलस्ट्रेशन आपको करवा दिए हैं, इससे आपका काफ़ी हद तक मामला का यानी कि बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी के इलस्ट्रेशन आपको खुद ट्राई करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कल आप बताओगे। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।